हेलो सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज मैं आ गई हूँ सरस मेला देखने, जो कि है पंचकुला 5 सेक्टर में। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर एक बार आए हैं पास में, तो विज़िट करते हुए चले। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही हम आए हैं और आज है संडे, तो सोचा थोड़ा सा राउंड निकालते हुए चले, देखते हुए चले कि कैसा है ये मेला। काफ़ी सुन रखा था मैंने कि ये 15 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक चलेगा, तो मैंने सोचा जल्दी से हम भी चले जाते हैं, एक विज़िट करके आते हैं वहाँ पे। और दूर दूर शहरों से लोग आ रखे हैं यहाँ पे, कलाकार ही कलाकार थे, तो बहुत ही अच्छा चल रहा था। और एंट्री करते ही सबसे पहले हमने फोक सॉन्ग सुना, तो बहुत अच्छा कर रहे थे ये भैया और सब लोग। तो आते ही क्या वाइब आई ये सॉन्ग सुनने के बाद, मज़ा आ गया एकदम से ना, मूड आपका चेंज हो जाता है जैसे ना, तो एकदम पॉजिटिव और हैप्पीनेस आ जाती है आपके अंदर में जब आप कुछ अच्छा और सुरीला सुन लेते हैं, तो ऐसी मूड फ्रेश हो जाता है आपका। और मैं तो हूँ ही सिंगिंग लवर, तो काफ़ी कुछ था देखने के लिए, काफ़ी बड़ा पेड़ लगा हुआ था और हैंडमेड चीज़ें थी, डेकोरेटिव आइटम्स थे, सीनरीज वगैरह और मार्बल्स के शो पीसेस, गौतम बुद्ध, गणेश जी, काफ़ी कुछ था, वॉल हैंगिंग आइटम्स, वाटरफॉल आइटम्स, बहुत कुछ था। और थोड़ा आगे चल के आई तो देखा यहाँ पर भी 4 कलाकार नृत्य कर रहे थे नगाड़ों के साथ और खूब ज़ोरों शोरों से। और जब तक मैं वहाँ पर थी मैंने पूरा मेला घूमा, पूरा मेला देखा, और हम 7 बजे घर पर वापस आए। तब तक ये चारों के चारों कलाकार खूब ठुमका लगा के नृत्य कर रहे थे, क्योंकि देखिए आप भी समझते हैं इनकी यही कमाई होती है जो इनको इन दिनों में मिलती है। तो सबसे पहले मैंने यहीं से शुरुआत की और इनके गोल करके इनको दिए शगन। फिर आगे की ओर चल पड़े, घूमने लगे, पूरा स्टेडियम देखने लगे हम। काफ़ी बड़ी जगह थी, तो यहाँ पे हमने वुडन का देखा डाइनिंग टेबल, और इतना खूबसूरत था बना हुआ, इतना सुंदर फिनिशिंग था, टिक वुड का बना हुआ था और इतने अच्छे अच्छे थे, मतलब बने हुए थे। काफ़ी आइटम्स हिमाचल से आए हुए थे, काफ़ी आइटम्स सहारनपुर से आए हुए थे, तो हम देख रहे थे क्वालिटी वाइज, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ये भी बता दूं मैं आपको ना। तो ये सबसे अच्छी बात है, जो चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी कहीं ना कहीं वो रिजनेबल थी, बहुत हाई रेंज की नहीं थी। और कारपेट्स का तो यहाँ पे इतना अच्छा लगा हुआ था मेला, और हर तरह के कारपेट्स, दरिया, कालीन आपको देखने मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर गई और झूले वाले राउंड देखने के लिए, तो बच्चे लोग यहाँ पे झूला झूल रहे थे। और जब भी कोई भी आप देखते हो ना ऐसी जगह, तो सबसे पहले मन करता है कि उसी तरफ आप जाएं। हो जाती है ना यादें, और बहुत अच्छा लगता है जब आप बाहर जाते हो, घूमते हो और बच्चों को देखते हो, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ना। मैं बोल भी रही थी मेरे दोनों बच्चों को, बट आज आदि का इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम्स था और आशिमा का भी ट्यूशन था, तो वो भी नहीं आ पाई क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम्स अब स्टार्ट होने वाले हैं। छोटे से है ना बोट पे बैठे हुए बच्चे एंजॉय कर रहे थे, और इनको देख के पता नहीं मुझे बहुत खुशी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था ना। वही हो जाता है ना, बचपन आप वापस से जी लेते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं तो आपको अंदर से बहुत खुशी होती है। तो यही वाला राइड में लिया था मैंने, ओहो, उसमें भी मेरा जी घबराना शुरू हो गया। फिर मैंने सोचा कि गलती कर दी, मैं इस पे बैठ गई। फिर चलते चलते मुझे लग गई भूख, घूमते घूमते, तो हम आ गए स्टॉल के पास, और यहाँ पे थे पंजाबी छोले भटूरे। तो मेरा दिल कर गया खाने का, तो मैंने पूछा कि आंटी आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बताया कि मैं पंजाब से ही हूँ, और मैंने छोले भटूरे का स्टॉल और सरसों का साग, मकई की रोटी का स्टॉल लगा रखा है। तो मैंने सोचा कि चलो छोले भटूरे ट्राई करते हैं। तब चलेगा ये 26 तारीख तक का है, तो मैं सभी को बोलूँगी ज़रूर आके यहाँ पे विजिट कीजिए और इनके छोले भटूरों को टेस्ट कीजिए। तो इतना अच्छा कैंपेन लगा हुआ है, तो ज़रूर बच्चों को लेके आइए, एंजॉय कीजिए। तो फिर मैंने कहा टेस्ट करके बताती हूँ मैं कैसा है छोले भटूरे का टेस्ट। और आंटी को जैसे पता चला मैं यूट्यूबर हूँ, तो आंटी ने बोला एक बार बोल दो वीडियो में मेरा शॉप का नाम और छोले भटूरे भी कैसे हैं मेरे स्टॉल में लगे हुए, और टेस्ट कैसा है ये भी बताना। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा टेस्ट।
तो मैंने बोला आप भी ट्राई कीजिए, आइए। उसके बाद हम पहुंच गए अपनो राजस्थान, और हम राजस्थानी बंदे हैं और हमें पता लग जाए कहीं पर राजस्थानी स्टॉल लगा हुआ है, तो हमने सोचा कि सबसे पहले यहीं पर ही आना चाहिए था मुझे ना। और यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई थी, बहुत बुरा हाल था, और सबसे ज़्यादा यहीं पर ही चीज़ें टेस्टी थी। तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे प्याज की कचौरी और दाल की कचौरी ली मैंने, तो मेरा फेवरेट है ना। और मूंग दाल हलवा वगैरह काफ़ी कुछ था, घेवर, रबड़ी, जलेबी और लड्डू भी थे, चाट पापड़ी, भेल, बड़ा पाव, काफ़ी कुछ था, दही बल्ले। तो अब इनकी फेवरेट कचौड़ी ली है, ये टेस्ट करके बताएंगे। हमारे राजस्थान के ही हैं, जैसा कि हम बीकानेर वाले हैं, तो हमें राजस्थानी कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो बताइए, वहाँ का टेस्ट है सेम टू सेम? 100 से 100 नंबर दे रहे हो आप, क्या बात है। तो मुझे भी टेस्ट करा दीजिए। तो मैंने भी टेस्ट किया और इतना गर्मा गर्म, इतना टेस्टी था चटनी के साथ, तो मज़ा आ गया खा के ना। काफ़ी कुछ था खाने को और पेट भर गया था। तो देखिए, दाल का हलवा था और दाल बाटी चूरमा था, और ये देखिए दाल बाटी और जलेबी, रबड़ी और बंदारी के लड्डू, राज कचौड़ी और पकोड़े, घेवर और मिर्ची बड़ा स्पेशल, मूंग दाल पकोड़े, काफ़ी कुछ था। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी मैम, आप यूट्यूबर हो तो हमारा भी थोड़ा सा प्रमोशन कीजिए आप, और बताइए। हम ऑल ओवर इंडिया में कैटरिंग वाला भी कर देते हैं, तो ये सुविधा भी आपको मिल जाएगी कभी भी अगर आप चाहो तो आगे फ्यूचर। अगर आप यहाँ चंडीगढ़ में रहते हैं या पंचकुला में रहते हैं तो एक बार ज़रूर आके यहाँ पे विज़िट कीजिए। तो यहाँ पर बन रही थी कुल्हड़ वाली चाय, तो वो तो मेरा मन नहीं था, और इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गई, शायद से ट्विस्टेड पोटैटोज कहते हैं इसको ना। कैसे हो बाबा जी, आप ठीक हो? ठीक है, तो बस ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा सा चटपटा बनाइएगा आप। तो भेलपुरी खा के इनको तो मज़ा आ गया, और अंकल जी का स्वभाव काफ़ी है ना, हंसी मजाक वाला था। तो हर शायरी के बीच में ये अपने भेलपुरी को ऐड कर रहे थे, तो अपने आप से ही बहुत अच्छा इन्होंने बना रखा था, राइमिंग सा। तो कैसे हो भैया, और क्या बना रहे हो? सोडा चिकन जी, लेमन सोडा, ओके। कैसे है ग्लास ये? ओके, बना दीजिए एक। तो देखिए अभी लेमन सोडा बना रहे हैं भैया, फिर टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। तो ठंडा ठंडा मीठा सोडा पी के रिफ्रेशिंग हो गया मूड, एकदम मज़ा आ गया ना, क्योंकि ऑयली चीज़ें हमने खा रखी थी, तो उस पर थोड़ा सा ये था कि कुछ नींबू का लेमन सोडा पिया जाए। तो फिर हम आ गए वॉल डेकोरेटिव आइटम्स के पास, यहाँ पे इसका भी स्टॉल लगा हुआ था, और इतनी खूबसूरत सीनरीज थी सारी, तो मन कर रहा था कुछ तो लेके जाऊँ। आई हूँ तो मैं इतनी दूर से, तो उन्होंने बोला कि अभी दिवाली पे तुमने काफ़ी शॉपिंग कर लिया है, तो आओ घूमो, देखो ये सब चीज़ें हैं ना, रहने दो। तो फिर भी मैंने एक आधी चीज़ें खरीद ली इनके मना करने के बाद भी। और फिर मैं यहाँ पर देखी तो यहाँ पे थे नीलांबरी, हक्की पिक्की, आदिवासी हेयर ऑयल, और वो ऑलरेडी मैंने मंगवा रखा है, तो मुझे इसकी नीड नहीं थी। तो फटाफट से फिर मैंने आगे को प्रस्थान किया। फिर मैं देखने लगी वुलन क्लोथ्स के स्टॉल्स, और बहुत अच्छे अच्छे थे यहाँ पर ना, पोंचू, शॉल्स, स्टॉल्स और कुर्ते वगैरह, तो काफ़ी अच्छे थे, और प्राइस भी काफ़ी अच्छा था, कोई 2300 का, कोई 2500 का, कोई 3500 का। तो मुझे कुछ समझने इतना आया नहीं, कुछ खास इतना लगा नहीं, क्योंकि मैंने जो पहन रखा था इसके लिए 3 औरतों ने ऑलरेडी पूछ रखा था कि मैम आप ये जो पहन रखे हैं पोंचू, ये आपने कहाँ से लिया? तो मैंने उनको बताया कि ये मैंने यहाँ से परचेज़ नहीं किया, इंडिया से, ये जब थाईलैंड, बैंकॉक घूमने गए थे तब ये मेरे लिए लेके आए थे, आशिमा के लिए और मेरे लिए। तो आ गई मैं मेरी फेवरेट जगह पर, कारपेट के पास, और मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं फ्लोर रनर्स, कारपेट्स, दरिया, और मैं चेंज करती रहती हूँ। हर 6 मंथ में मेरा मन करता है मैं चेंज करूँ, सारे कर्टन्स बदल दूँ, सोफ़ा कवर्स चेंज कर दूँ, सारी चीज़ें पूरे घर का मेकओवर कर दूँ। तो मैं फिर से अटक गई थी यहाँ कारपेट के पास में, और उन्होंने बोला कि बस करो, कितना तुम ये सब चीज़ें लोगी, ऑलरेडी तुम अभी दिवाली पे मंगवाई थी। और इतने सुंदर सुंदर थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब वहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा था, ऐसा दिल कर रहा था कि अरे एक तो लेके जाऊँ ही जाऊँ।
फिर लास्ट में मैंने किसी तरह अपने आप को कंट्रोल किया और एक फ्लोर रनर लेके आई फाइनल। तो जैसे वहाँ से फ्री हुए तो फिर मैं पहुँच गई क्रॉकरी के सेट के पास। और यहाँ पे क्रॉकरी के इतने अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे हुए थे, इतने अच्छे अच्छे कप्स थे, चिनमाटी के डिनर सेट्स, सजावट की चीज़ें, नमकदानी, सब कुछ। तो मैं घूमती घूमती थक गई, पर यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है। देखिए कितनी बड़ा और कितना शानदार मेला लगा हुआ है, चारों तरफ 100 से भी ज़्यादा स्टॉल्स हैं। हर जगह हरियाणा की रौनक है यहाँ पे। तो बहुत ही आज का मज़ेदार रहा सफ़र, बहुत इन्जॉय किया। और राजस्थानी खाना खा के तो और मज़ा आ गया, आनंद आ गया मुझे। तो देखते अभी और चलते चलते पैर दर्द करने लग गए। ये देखिए यहाँ कारपेट्स का है और यहाँ पे सारा क्रॉकरी का है, कप्स वगैरह। तो 6:30 बजे तक ये लगातार डांस कर रहे थे, बस जगह बदल रहे थे अपनी, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, और कंटिन्यूसली डांस कर रहे थे। देखिए तो कितनी मेहनत है, देखिए आप। मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है ये 10 बजे से फेस्टिवल, और 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक चलता है इनका। बस घूमते घूमते थक गई थी, तो बस सोफ़ा वगैरह देखा हमने और काफ़ी कुछ नया डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह देखे किए। उसके बाद फिर घर के लिए रवाना हो गए, और काफ़ी थक गई थी मैं ना चलते चलते। तो फिर हम आ गए अपना वैष्णो ढाबा। तो फिक्स है हमारा, जब भी हम कभी 10 सेक्टर इधर आते हैं तो यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा होता है, शुद्ध शाकाहारी भोजन जो है यहाँ पे। तो ये बोले अंदर जाके बैठते हैं, तो मैंने बोला नहीं, बाहर ही बैठेंगे आराम से। हमने मंगाई थाली और मिलकर हमने आराम से भोजन खाया, एंजॉय किया। तो ऐसा था आज का मेरा ये वीडियो। आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।